हेलो स्टूडेंट्स। जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था उसी इस पे के आधारित मैं प्रैक्टिकल पे आप आना चाहता हूँ। और प्रैक्टिकल में आपको सीखना है कि आखिर इस चैप्टर में इस चैप्टर में क्या क्या तैयारी करना है, ये क्या सीखना है प्रैक्टिकल से रिलेटेड। तो आप अभी मेरे जो स्क्रीन पे देख रहे हो उस पे क्या दिख रहा है वो पढ़ो। हाईलाइटेड है जो सीक्वेंस फॉर प्रिपेयरिंग अकाउंट्स, मतलब आपको जो अकाउंट इसमें तैयार करना उसका अनुक्रम दिया हुआ है। इसमें आप देख रहे होगे, मैं फिंगर से बता रहा हूँ 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर है बात को? तो 1 में आपको रिसिपेंट पेमेंट सीखना है, अकाउंट्स रिसिपेंट पेमेंट अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट सीखना फंड बेस्ड अकाउंटिंग। थर्ड आप में सीखना ट्रीटमेंट सम इम्पॉर्टेंट आइटम्स, उसमें सब्सक्रिप्शन डोनेशन कंज्यूमेबल आइटम्स। फोर्थ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और फिफ्थ बैलेंस शीट। तो बच्चों ये सीक्वेंस को जानना बहुत ज़रूरी है आपको। देखो सबसे पहले मैंने बताया था कि अगर आपको कोई लेसन पे कमांड करना है तो 3 चीज़ के बारे में स्टूडेंट को जानना चाहिए, क्या, क्यों और कैसे। ठीक है, मतलब क्या हम पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आपको पढ़ना है इसका जवाब है। ठीक है, कि आखिर सीक्वेंस जो बता रहा है अकाउंट में, प्रिपेयरिंग अकाउंट की सीक्वेंस जो है ना, वो बता रहा है कि इसमें आपको सीखना क्या क्या है। ये 5 ही चीज़ सीखना है। तो इससे क्या होगा, आपका माइंड मेकअप हो जाएगा कि भाई हम मेरे को 5 चीज़ सीखना है। तो आप ऐसा करो 1 बाय 1 करके क्वेश्चंस भी बना सकते हो। 1 बाय 1 का मीनिंग आप मीनिंग सीखने के बाद ही प्रैक्टिकल बनाना चाहिए। तो बच्चों स्पेशली आप इसको देख लो अपने कॉपी में, प्लीज़ इसको नोट करना कि सीक्वेंस फॉर प्रिपेयरिंग अकाउंट, इसका हिंदी भी यहाँ पे देखो लिखा है, लेखा करने का क्रम है ना। सीक्वेंस फॉर प्रिपेयरिंग अकाउंट इसका भी 5 है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है बच्चों, है ना। देन आप इसका मीनिंग को समझो, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या है कि आपका फिर नीचे बताया गया बच्चों कि आपको जनरली नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, है ना, 3 अकाउंट बनाया जाता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, नेक्स्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और थर्ड बैलेंस शीट। क्लियर है? पर पहले आप इसको सीक्वेंस को समझो कि इसमें सीक्वेंस कितने हैं। तो 5 सीक्वेंस है। पहला रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, नेक्स्ट फंड बेस्ड अकाउंटिंग, उसके बाद ये सब्सक्रिप्शन डोनेशन कंज्यूमेबल गुड्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट्स, है ना। या और यही सीक्वेंस में क्या होगा, आपको एग्जांपल्स, प्रैक्टिकल जो है एग्जांपल्स और क्वेश्चंस, ये दोनों इसी सीक्वेंस के आधार पे आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके माइंड में सेटअप करने के लिए आपको ये सीक्वेंस के बारे में जानना है। ठीक है, उसके बाद आप जानो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑफ नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कितने खाते, कितने भागों में बांटा गया है। तो 3 है, आप देख सकते हो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट में। आपको यहाँ पे लग रहा होगा थोड़ा सा, तो सोच रहे होंगे कि यहाँ सीक्वेंस 5 है और कैटेगरीज 3 है। तो बच्चों ये 2 और 3 जो है ना, ये 2 और 3 जो है वो 4 5 में मर्ज हो जाता है। जैसे फंड बेस्ड अकाउंटिंग है तो फंड से रिलेटेड जो भी आइटम है, चाहे वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो ऑफ होता है, चाहे वो बैलेंस शीट में आ जाता है। ठीक है, जैसे स्पेशल फंड है ना, तो स्पेशल फंड को हम लोग प्राइज फंड हो गया या डोनेशन, प्राइज फंड हो गया, मैच फंड हो गया, तो इस तरह के जो स्पेशल फंड उसको बैलेंस शीट में हम लोग शो कर देते हैं। ठीक है, पर उसका ट्रीटमेंट हम यहाँ पे सीख लेते हैं। क्लियर है बात को? एक अलग कैटेगरी का क्वेश्चन बना करके, है ना, स्पेसिफिक तरीके से। और सम इम्पॉर्टेंट जो है ये सब्सक्रिप्शन डोनेशन कंज्यूमेबल आइटम्स जो है उसको हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर में या बैलेंस शीट में शो करते हैं। तो ये बच्चों ये 2 3 आइटम्स जो है 4 5 में मर्ज हो जाता है। इसलिए आप देखो तो यहाँ पर भी कि सीक्वेंस में भी देखोगे तो आप देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पहला, सेकेंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और थर्ड बैलेंस शीट। तो यहाँ पे वही चीज़ को बताया गया है कि फाइनल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट फॉर नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का 3 कैटेगरी है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट। तो बच्चों आज मैं इसी पे आपको वर्क देता हूँ कि आप रिसिप्ट एंड पेमेंट का मीनिंग को सीख लें,
है ना। रिसीप एंड पेमेंट का मतलब क्या होता है, तो ज़्यादा आपको सीखना नहीं, मैं 1-2 लाइन पढ़ देता हूँ, समझो। रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश रिसीप्ट एंड कैश पेमेंट। मतलब एक समरी है, एक सारांश है, कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, मतलब कितना पैसा की प्राप्ति हुआ, कितना पैसा का भुगतान हुआ, रिलेटिंग टू अ गिवन पीरियड, मतलब एक जो पीरियड दिया हुआ उस संबंध में, है ना, उसी के अंतराल में कितना पैसा प्राप्ति हुआ, कितना पैसा का भुगतान हुआ। उसके बाद विलियम पिकल्स वही चीज़ को बोले हैं, है ना। इसको आप बढ़िया से रिसीप एंड पेमेंट का मीनिंग को बढ़िया से लिखना है, क्लियर बात को। उसके बाद रिसीप एंड पेमेंट का क्या दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन दिया है रिसीप एंड पेमेंट एंड कैश बुक, वो डिफरेंस बिटवीन को करना। अगर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आता तो प्लीज आस्क क्वेश्चन, है ना, या सेंड कर सकते हैं। रिसीप एंड पेमेंट का फीचर्स दिया वो आप बढ़िया से कर लो, ठीक है। मैं 3 क्वेश्चन दे दिया आपको बच्चों। रिसीप एंड पेमेंट, व्हाट इज रिसीप एंड पेमेंट, या व्हाट यू मीन बाय रिसीप पेमेंट। मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ, आप सुन करके वीडियो सुन करके लिख सकते हो, है ना। पहले तो आप इसको नोट कर लेना, सीक्वेंस को नोट कर लेना। उसके बाद ये यहाँ तक आपको नोट करना है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर करना, व्हाट डू यू मीन बाय रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट। पूरा नहीं लिखो तो इसको थोड़ा सा आप शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट। उसके बाद आप फीचर एंड रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट, है ना, इसमें आपका 9 पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद लिमिटेशन है रिसीप एंड पेमेंट को। आप यहाँ पे 9 पॉइंट की जगह देखो पूरा लिखोगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। उसके बाद आपका रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट का लिमिटेशन दिया हुआ है वो कर लो। और ये जरूर कर लेना, मैं जो 5th नंबर क्वेश्चन दे रहा हूँ, है ना, ये देखो एकदम जरूर से करना है। ये फॉर्मेट ऑफ रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट। कल इस पे प्रैक्टिकल होगा बच्चों, एग्जाम्पल्स भी होगा, क्वेश्चंस भी होगा, दोनों, है ना। तो अभी आपको ये नहीं सीखना है। देखो क्या नहीं सीखना वो समझो, ये नहीं सीखना अभी। फंड बेस्ड अकाउंटिंग के बारे में, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, कंज्यूमेबल इनकम, ये तो अभी फर्स्ट में हम लोग फर्स्ट स्टेज में, आपको 5 स्टेज करना है। तो अभी फर्स्ट स्टेज में क्या है, रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट। इसलिए रिसीप एंड फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंस बिटवीन रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट एंड कैश बुक, है ना। थर्ड, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट, है ना। फोर्थ, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट। और 5th नंबर आपका हो गया फॉर्मेट, है ना। एक्सप्लेन फॉर्मेट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये फॉर्मेट है बच्चों। इस फॉर्मेट में देखो रिसिप्ट से जो पैसा आया उसको रिसिप्ट में लिखा गया, जो पैसा का भुगतान किया गया उसको पेमेंट में किया गया है ना। और बैलेंस CD जो है उसको देखना है, उसको बैलेंस BD है। और जो आइटम्स यहाँ पे गिवन है उसको आपको ये करना है ना। और उसके बाद स्टेप 1, 2, 3, 4, 5 है, इसको भी आप बढ़िया से नोट कर लेना, है ना। बस आपके लिए आज के लिए इतना ही वर्क है बच्चों, है ना, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे का दूंगा, है ना, पर उससे पहले आप लोग ये कर लो, ये 5। और बच्चों यहाँ पे अगर हिंदी मीडियम को अगर है तो उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ, उसको भी ज़्यादा नहीं थोड़ा लेना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप सीक्वेंस को नोट कर लेना, ये 3 कैटेगरीज। उसके बाद वाट यहाँ पे प्राप्ति एवं भुगतान खाते का अर्थ को बताएं, आशय क्या है, ठीक है, अपना शॉर्ट में आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद प्राप्ति एवं भुगतान खाता तथा रोकड़ बही में अंतर। उसके बाद प्राप्ति एवं भुगतान के मुख्य विशेषताएं, है ना। उसके बाद प्राप्ति एवं भुगतान खाते की सीमाएं को बताएं, ये नोट कर लेना। उसके बाद प्राप्ति एवं भुगतान खाते के प्रारूप को दिखाएं, है ना, शो करना है, ये है ना। इसके 5 स्टेजेस है, उसको भी लिख लेना आपको, ओके, ठीक है। आप कल शाम में तक आप लोग करके वीडियो सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। ओके, गुड नाइट।